करंट ट्रेंड्स ऑफ राइटिंग अ रिज्यूमे। मैंने कोशिश की है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखा है जिससे आपको समझ आसान में आए, राइट। बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। यूज ऑफ कीवर्ड्स फॉर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एटीएस। नाउ एटीएस इज व्हाट? एटीएस एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो आजकल बड़ी बड़ी सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, राइट। इवन आपका सीवी देखने से पहले वो एटीएस के थ्रू से रन करते हैं। इवन बिफोर हायरिंग मैनेजर, मैनेजर के पास भी नहीं जाता है आपका, और एटीएस के थ्रू वो छट के आ जाता है कि इसको स्क्रीन कर लिया गया है, अब इसका स्क्रीनिंग या इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है, राइट। आई वांट टू से कि मान लो अगर आपको उस जॉब में कोई भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है, राइट, प्लीज अपने सीवी को सदाबहार मत रखिए या अपने रिज्यूमे को सदाबहार मत रखिए, उसके अंदर चेंजेस लाने होंगे। मान लो आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं, राइट, लेकिन आपके सीवी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहीं नहीं लिखा है, और आज की जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो जानबूझ के सीवी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डेटा एनालिस्ट वर्ड जो भी आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो जरूर डालेंगे, क्योंकि एटीएस सॉफ्टवेयर जब उसे स्कैन करता है तो वो इन चीजों को स्कैन कर लेता है और आपका सीवी स्क्रीन्ड हो जाएगा। नहीं तो आप जितने भी काबिल हैं वो अनस्क्रीन्ड रह के आप अलग रह जाएंगे, राइट। Am I making sense? Highlighting transferable skills, right? Up, you have to understand, like, for career pivots, right? What are आपके करियर के अंदर जो मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर कितने अच्छे ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। ये स्किल हमेशा काम आते हैं। लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। यू शुड ऑलवेज यूज दीज वर्ड्स क्योंकि ये हर जॉब में रिक्वायर्ड होते हैं। लीडरशिप वर्ड के बिना तो अब कुछ होता ही नहीं है, वो बात अलग है भाई, लीडरशिप एक बहुत बड़ा वर्ड है, बट डेफिनेटली तो दीज आर एसेंशियल्स इन केस ऑफ इंडस्ट्री। और अगर आप कोई रोल चेंज कर रहे हैं, मान लो आप प्रोजेक्ट मैनेजर थे और अब आप लेट्स से कम्युनिकेशन डेवलपमेंट स्किल्स के अंदर जा रहे हैं, तो भी आपको ये स्किल्स कहीं ना कहीं मेंशन करनी चाहिए क्योंकि एटीएस सॉफ्टवेयर में ये आसानी से कैचअप हो जाते हैं। दीज आर द मोस्ट रिक्वायर्ड, राइट। अगर आप कोई रोल भी चेंज कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड पर्सनल ब्रांडिंग, राइट। आज की डेट में बहुत प्रोफेशनल्स हैं जिनका अपना खुद का लिंक्डइन चैनल, लिंक्डइन है, और इवन कई लोगों की अपनी खुद की, मान लो अगर आपकी अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, या उस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट आप ऑलरेडी काम करते हैं, आपका रेलेवेंट यूट्यूब चैनल है, कोई बात नहीं, उसमें 200 सवा 200 सब्सक्राइबर भी हैं, चलेगा। लेकिन अगर आप ये चीजें अपने सीवी में मेंशन कर रहे हैं या अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स है, राइट। क्योंकि इमीडिएटली जैसी कोई क्लिकेबल लिंक देखता है वो सबसे पहले उस पर जाके देखेगा, वहीं से आपका 50% सिलेक्शन वहीं हो जाएगा यार। लुक्स भी अच्छी हैं, अच्छे से डिलीवर कर पा रहा है, समथिंग लाइक दैट। डू यू ऑल एग्री विद मी? यस और नो? तो अगर नहीं है तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, राइट। नाउ विजुअल रिज्यूमेस, राइट। इट मींस आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर यूनिक फॉर्मेट्स आने लगे, देखें आपने, इतने सुंदर सुंदर सीवी। मैं कभी कभी सीवी देखता हूँ, उसके अंदर इतने अच्छे सुंदर लोग दिखते हैं, सीवी में अंदर जाके इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिलती। दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से इज कि अच्छा, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी हैं, ये जॉब्स के लिए बहुत अच्छी हैं, बस डिफेंस या गवर्नमेंट सर्विसेज के रिलेटेड मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें इंटरव्यू पर्सोना एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल पर हो सकता है। हम उस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके लिए 60 to 70% पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज द थिंग, गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट, जैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो गया तो उसके इंटरव्यू लेने का तरीका अलग होगा या फिर वो चीजें अलग होगी, पर वो हम अभी इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। तो यूनिक फॉर्मेट्स हैं जैसे सच एज इन्फोग्राफिक्स, आजकल इन्फोग्राफिक और बहुत बड़े बड़े सुंदर से ग्राफिक्स वगैरह भी सीवी में यूज होते हैं। करिए, अच्छे लगे तो, लेकिन कोशिश करिए इसको प्लेन टेक्स्ट में रखिए, क्योंकि एटीएस कंप्लायंस, ये एटीएस है ना, इसकी अगर पकड़ से आपका निकल गया सीवी तो आप जितने अच्छे हैं रह जाएंगे, राइट। तो बहुत ज्यादा फैंसी नहीं, थोड़ा बहुत एक आध पिक्चर्स को यूज कर लीजिए, बट टेक्स्ट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए, राइट। सो दीज आर जस्ट सजेशंस। नाउ दीज आर 5 फ्री रिज्यूमे मेकिंग वेबसाइट्स, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी मजेदार हैं। इसमें नंबर 2 पे जो है जेटी, ये वन ऑफ द गुड वंस है। इस पे अपना सिंपल सा वो लॉगिन आईडी बनाइए, इतने सुंदर सुंदर फॉर्मेट्स हैं, उसके अंदर सिर्फ आपको भरना है। और आजकल तो सब में कैनवा, जेटी, इंडीड, इन सब के अंदर आपको एआई भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सजेशंस डालेगा, राइट। ये डाल दो, वो डाल दो, आप कहेंगे अच्छा ये भी डाल लेते हैं, वो भी डाल लेते हैं, पर ये नहीं, नकल के लिए अकल भी चाहिए सर, ओके। तो जो वो बता रहा है देख लीजिए आप में वो काबिलियत है भी या नहीं, नहीं है तो कुछ और आप डाल सकते हैं उसके अंदर। बट नाउ सीवी मेकिंग इज वेरी इजी, और आप इन 5 चीजों को, ये क्लिकेबल लिंक्स मैंने डाले हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी जब आएगा तो आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं।